बट एक स्टॉक HUL, यहां पर भी आपको करना है फोकस। स्टॉक में तो आज कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं देख रहे हैं, डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आधे % से कम की बढ़त के साथ। बट एक बड़ा डेवलपमेंट HUL के लिए हो रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से काफ़ी नाराज हैं। समझते हैं क्या है वजह और आगे क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है HUL के लिए। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए ये क्या हो गया यहाँ पर? दीपांशु, डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि आपने बताया कि नाराज चल रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन्स होते हैं वो कट किए हैं और लगातार इससे पहले भी कट के इसके चलते नाराज हो गए और अब मान रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन को ये बॉयकॉट करेंगे। और शुरुआत उन्होंने ऑलरेडी ताजमहल टी के साथ कर दिया, चाय के साथ कर दिया। बोल रहे हैं कि अगर कंपनी ने बात नहीं सुनी तो धीरे धीरे ये जो बॉयकॉट लिस्ट है इनकी, इसमें एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं मामला आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। फिलहाल अगर आप देखें तो 2015 से पहले जो HUL है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन देती थी 4.76% का, जो कि 2015 के बाद घटकर हो गया 3.90%। और अब कंपनी ने ऐलान किया है कि 3.30, यानी 2015 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 60 बेसिस पॉइंट जो मार्जिन का कट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को झेलना पड़ेगा। ये जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स्ड मार्जिन है जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिलता है। लेकिन इसी के साथ देखिए कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट अचीव होने पर या फिर ज्यादा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक वेरिएबल मार्जिन भी देती है, जिसे आप इंसेंटिव की तरह समझ सकते हैं। ये अक्टूबर 2023 से पहले आप देखें तो 0.7 से लेके 1.3% के आसपास था, जो कि अब कंपनी ने 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर इसे 2% के आसपास कर दिया है। यानी जो फिक्स्ड मार्जिन है वो तो लगातार घटता जा रहा है, लेकिन अब जो वेरिएबल मार्जिन है इसमें आप देखिए 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। और कंपनी कह रही है कि यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूशन अपना नेटवर्क सुधारना है, होलसेलर्स तक अच्छी सर्विसेज पहुंचानी। इसके चलते यहाँ पर जो इंसेंटिव वाला कंपोनेंट है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे खुश नहीं, बोल रहे हैं कि ये जो टारगेट दिया जाता है ये अचीवेबल ही नहीं है। इसके चलते जो फिक्स्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्जिन्स हैं इनके घटने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी नाराज हैं। तो लगातार आप कह रहे हैं कंपनी इनके मार्जिन्स घटाई जा रही है। ओवर द इयर्स हर बार क्या हो रहा है कि आपका जो फिक्स्ड मार्जिन है वो तो घटता जा रहा है, लेकिन जो वेरिएबल मार्जिन है जिसे आप इंसेंटिव की तरह समझ सकते हैं वो कंपोनेंट बढ़ रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहे हैं कि टारगेट अचीव ही नहीं होगा तो वेरिएबल कहां से मिलेगा, तो फिर इवेंचुअली उन्हें कम ही मिलना है। हाँ। और इसलिए वो तो क्या अब उनके प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे ऐसे कर? एक प्रोडक्ट अभी शुरुआत इन्होंने की है ताजमहल टी के साथ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमसे मीटिंग नहीं की तो धीरे धीरे इस लिस्ट में एडिशन होता रहेगा। तो सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले समय में HUL के लिए। हालांकि आज स्टॉक में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन दिख नहीं रहा है। सेठी साहब को ये राय इस पर? आई थिंक काफी स्टेटमेंट्स आए, कंपनी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हैं HUL के साथ। सर नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए न्यूज़ तो डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव है, बट HUL का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये मामला मुझे लगता है जल्दी सल्टा लिया जाएगा। और हालांकि ऐसे सुन ही रहे हैं कि ताजमहल चाय को, टी को उन्होंने बॉयकॉट किया है, और वो सब करने से डेफिनेटली सेल्स में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आमतौर पे लोग जो शेल्फ पे अवेलेबल है उसको ही खरीदते हैं, तो उस हिसाब से फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। बट HUL बीइंग HUL, मुझे लगता है दिस थिंग्स वुड बी रिजॉल्व सून, और उससे बहुत ज्यादा कोई मैं नहीं देख रहा हूं कि दिस वुड लिंगर ऑन और इट विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ये है आपके लिए HUL, इस पर रखेंगे नजर। फिलहाल आज FMCG के लिए अच्छा दिन भी बना हुआ है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सुदीप जी जरा एक बार HUL का चार्ट देख के बताएं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए। दीपांशु, यदि इसका डेली और वीकली चार्ट यदि हम देखते हैं तो एक कंजेशन जोन में चल रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो 2670 2660 के आसपास जब जब ये आता है तब वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है। और जो हिसाब से ये अभी करंटली जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। पिछले 7-8 दिन में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे चार्ट पे दिख रही है, और स्टॉक अभी 200 DMA के नीचे फिर से सस्टेन करना स्टॉक ने चालू कर दिया है 2560 के नीचे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रहेगा, शायद से कंसोलिडेट भी करेगा, बट जब तक 2580 के ऊपर HUL नहीं निकलता है तब तक लोअर लेवल्स पे 2480 2460 के लेवल्स भी आ सकते हैं, जो कि पुराना एक स्विंग सपोर्ट है सितंबर 2023 का। तो एक बार मुझे लग रहा है यहाँ पे 2460 2480 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं ये स्टॉक में, और ओवरऑल 2580 2585 का एक रेजिस्टेंस बन के रहेगा।